रूप का भजन है। जब भगवान बहुत छोटे थे, भगवान शुरू में बाल्यावस्था में ही नंद बाबा से जिद किए कि मुझे गैया चराना है, गैया चराना है, क्योंकि नंद बाबा गैया चराते थे। नंद के जितने भाई थे, नंद, उपनंद, सुनंद, जो भी थे, सब गैया चराते थे। सबके पास लाखों लाखों गाय थी। तो भगवान ने जब जिद किया तो नंद बाबा ने कहा, तुम भी बहुत छोटे हो तो तुम्हें गाय तो नहीं दे सकता हूँ, बछड़ों को लेके जाओ। तो उनके जो जब 9 लाख गाय हैं तो बछड़े भी उसी संख्या में, उसी अनुपात में होंगे। कितने ज़्यादा होंगे बछड़े, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन सबको लेके, ग्वाल बालों को भी लेके और बछड़ों को भी लेके भगवान गैया चराने लग गए। अब जितने नंद बाबा के भाई थे, जितने दोस्त थे, उनके भी बच्चे सब ग्वाल बाल हो गए, और सबके पास गाय थे, तो सब गायों के बच्चों को चराने लगे। तो गायों के बच्चों को चराने जाते थे खेत में भी खिलाने जाते थे, गोवर्धन पर्वत के पास चराने जाते थे। और इस प्रकार पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में ये लीलाएं होती थी। तो लोगों को लगता है कि भगवान ने जितनी लीलाएं की हैं वो सब बड़े होकर के की हैं, एकदम जवान जो होते हैं लड़के उस उम्र के। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान जब गोवर्धन पर्वत उठाए तो उनकी उम्र क्या थी? 7 साल की, मात्र 7 साल की। और जब उन्होंने रासलीला की तो उनकी उम्र क्या थी? 8 साल की मात्र। उसके भी पहले वो गैया चलाते थे। गैया मतलब बछड़े, और बाद में वो गैया चलाते थे जब बड़े हो गए। इसीलिए जो भजन है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गाय भी छोटी, गाय को चराने वाले भी छोटे, और कृष्णा भी छोटे। छोटी छोटी, और क्या है? छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ भी छोटे छोटे, और बंसी बजाए मेरे मदन गोपाल। तो बांसुरी बजाते थे भगवान। भगवान का रूप आप ध्यान दीजिए। इस दुनिया के पूरे सृष्टि के जो मालिक हैं वो ग्वाला है। पूरी सृष्टि के मालिक मुकुट पहन के, बहुत बड़े हीरे मोती लगा के सिंहासन पर बैठे हुए राजा नहीं है। वो क्या है? असल में ग्वाला है। और उनके पास उनकी जो संपत्ति है वो एक गाय जो खड़ी रहती है, जिसके बगल में वो अपने त्रिभंग ललित रूप में खड़े रहते हैं भगवान। वही पूरी सृष्टि के मालिक हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत कोटि वैकुंठ के मालिक हैं वो। उनका यही रूप है। बहुत प्यारा है उनको गाय। तो भगवान बांसुरी बजाते थे, गैया चराते थे, और जो गोप बालक थे उनके साथ बहुत मधुर मधुर लीलाएं करते थे। वो आप गोकुल में जाएंगे, नंद ग्राम जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। और इसके साथ जो छोटी छोटी बालिकाएं थी वो सखियां हुई। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। मधुबन है ना, 12 वन है प्रमुख, उसमें मधुबन बहुत प्रमुख वन है, जहाँ ध्रुव महाराज को भगवान प्राप्त हुए थे। और रास रचायो मेरो मदन गोपाल। तो रास जो लीला हुई थी वो 8 साल की अवस्था में हुई। ऐसे भगवान तो हर समय तरुण रहते हैं। भौतिक दुनिया के हिसाब से जो उम्र वाली बात है वो नहीं है भगवान में, पर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो भगवान की उम्र 8 साल की। तो वैसे भगवान की तो अनंत कोटि लीलाएं हुई हैं, कोई गिनती नहीं है। पर इस भजन में बहुत छोटी छोटी बातें दी गई हैं, बहुत मनमोहक बातें। लेकिन भगवत गीता से उसका कुछ तालमेल नहीं बैठता है, क्योंकि भगवत गीता भगवान ने तब कहा है जब भगवान की उम्र करीब 125 वर्ष की थी। जिसके बाद भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम में चले गए। तो ये जो लीला हो रही है ये भी एक लीला है भगवान की। वैसे तो भगवान की ये जो लीला हुई है उसमें
वास्तविक दृष्टिकोण से विष्णु भगवान है जो बोल रहे हैं भगवत गीता, बाहरी दृष्टिकोण से कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो इस जगह पे मार काट हुआ है जहाँ पे भगवान नहीं रहते हैं। भगवान कृष्ण मार काट वाली लीला नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, मधुर लीला करते हैं। उनमें विशेषता है कि भगवान रूप माधुरी हैं, भगवान भक्त माधुरी हैं। तो भगवान जो है मधुर लीला करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। भगवान के हाथ में, कृष्ण के हाथ में चक्र और हथियार वगैरह कुछ देखा है? नहीं, उनके 2 ही हाथ है। विष्णु के 4 हाथ, भगवान कृष्ण के 2 हाथ, और दोनों में क्या पकड़े रहते हैं? बांसुरी पकड़ते हैं, लकुटी पकड़ते हैं, रस्सी पकड़ते हैं गैयों को बांधने के लिए, सिंग पकड़ते हैं जिसको बजाते हैं, वो बिगुल पकड़ते हैं जिसको बजाते हैं, कंचा पकड़ते हैं जिसको लेके खेलते हैं, फूल पकड़ते हैं जिसको लेकर के वो लगाते हैं। ये सब भगवान के हाथ में रहता है। मोर पंख रहता है, ये कृष्ण का रूप है। चक्र नहीं देखिएगा कृष्ण के हाथ में कभी। चक्र जब चलाना है तो विष्णु का रूप आपको दिखाई देगा हमेशा। शिशुपाल को मारा किस चीज से? चक्र से मारा। तो भगवान ऐसा कार्य नहीं करते हैं, मधुर कार्य करते हैं। अब यहाँ जो लीला हो रही है, ये थोड़ी हमने भूमिका देखी, बड़ा इंटरेस्टिंग भूमिका थी, जिसमें कि सब लोग पहुंच गए वृंदावन और सब लोग 84 कोष ब्रज मंडल में परिक्रमा लगाने लग गए। लेकिन यहाँ बड़ी सीरियस लीला हो रही है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, जिसमें कि दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं, बिगुल बज चुके हैं, तुरही बज चुके हैं, सारे जो योद्धा थे वो आमने सामने खड़े हुए हैं। और भगवान ने, ये मैंने 15वां नंबर श्लोक किया था या नहीं किया था, आई थिंक 14 किया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखो शंखम भीम कर्मा वृकोदरहा। भीम का एक नाम है वृकोदर, बहुत बड़ा पेट है उनका, वो बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? वृकोदरहा। भीम कर्मा, भीम कर्मा मतलब बहुत विशाल कार्य करते हैं, साधारण कार्य नहीं करते हैं। भीम कर्मा वृकोदरा, बड़ा कार्य भी करते हैं और बहुत ज्यादा खाते भी। अति मानवीय कार्य भी करते हैं और अति मानवीय भोजन भी होता है उनका। ऋषि पांचजन्यम ऋषिकेश, भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। भगवान कृष्ण का ही एक नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या मतलब होता है? ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईशा मतलब कंट्रोलर। जो इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, जो इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। और अपने तो इंद्रियों को रखते ही, हमारे इंद्रियों को भी भगवान ही वश में रखते हैं। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती। अगर हमारे वश में इंद्रियां होती तो बीमार आप पड़ते कभी? आप ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों से आकर्षित होते हैं जो आप जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी होते हैं। आप जानते हैं कि ये सही है, फिर भी नहीं करते हैं। क्यों? क्या कारण क्या है? क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं। तो हमारी इंद्रियों के भी मालिक ऋषिकेश, और वो ऋषिकेश का एक शंख है जिसका नाम है क्या? पांचजन्य नामक शंख उनके पास रहता है और वही वो बजाते हैं। देवदत्त नाम का शंख है, वो धनंजय बजाते हैं। धनंजय किसका नाम है? अर्जुन का। और पौंड्रक नामक शंख बजाते हैं भीम। तो ऐसे ये लोग के स्पेशल शंख हैं जिनका स्पेशल नाम है, और उसके साथ एक लीला जुड़ी हुई है सबके। उतना डीप में हम नहीं जाने वाले। तो ये सारे जो हैं, इन्होंने अपने अपने शंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वरः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्नु पृथक पृथक। सबने अलग अलग शंख बजाए, पृथक पृथक। शंखान मतलब बहुत सारे शंख। मोबाइल बंद कर रखिए प्लीज। तो
युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र सबने अपने अपने शंख बजाए। अब ये है भगवत गीता जो है, ये महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है। भगवत गीता कहाँ से लाया गया है? महाभारत जो ग्रंथ है उसका एक हिस्सा है। तो इसमें महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना रोल किए हैं, युद्ध किए हैं इत्यादि। तो इसीलिए अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे, जो असली भगवत गीता है जिसमें भगवान कह रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शंख बजाए हैं बहुत सारे। इसमें जो भाग लेने वाले योद्धा हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करेंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। अब धृतराष्ट्र तो प्रमुख व्यक्ति है। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता हैं, तो धृतराष्ट्र के बारे में जानना जरूरी है। अब यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि सघोषो धार्तराष्ट्राणां। धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र। बहुत सारे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। कितने? 100। तो धृतराष्ट्र के जो जितने भी पुत्र थे, हृदयानि व्यदारयत, हृदयानि, उन सबके हृदय क्या हो गए? इन शंखों की ध्वनि को सुनते ही सबके हृदय कांपने लगे। लगता था अभी फट के गिर जाएंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, सुना है ना? चोर की दाढ़ी में तिनका। अब धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके मन में पहले से ही संशय था कि हम तो गलत काम करते हैं। शक्ति है भौतिक, लेकिन हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो चरित्र है, वो तो गलत है। तो गलत व्यक्ति सही व्यक्ति के सामने हर समय अंदर से डरा हुआ रहता है। भले सही व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो, भले वो गरीब हो, पर सिर उठा के चलता है। ठीक है ना? तो जब ये इन लोगों ने शंख बजाया, जिसमें कि ये पांचों भाई हैं और भगवान स्वयं हैं, तो इन सारे के हृदय फटने लग गए। सच बात है। क्यों फटने लग गए? क्योंकि हम गलत हैं। हमें पता है कि हम गलत। चाहे कितना भी छाती ठोक के बोल लें कोई भी दुष्ट व्यक्ति, लेकिन दुष्ट के हृदय में ये पता, एक भावना होती है, उसको ये पता रहता है कि हम गलत काम किए हैं। आजकल के जमाने में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उनके हृदय को पढ़ते हैं, उनके पल्स बीट को, हार्ट बीट को पढ़ते हैं और पता चलाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कि सच। झूठ बोलने वाले का हृदय कांपता है, सच बोलने वाले का हृदय नहीं कांपता है ना? सच बात है कि नहीं? अभी भी होता है ऐसा। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि उनके हृदयों को विदीर्ण करने लगा। इन शंखों की जो आवाज थी उनके हृदय को छेद करने लगा। फट जाएगा हृदय, छेद हो जाएगा उनकी आवाज से, शंखों की आवाज से। क्योंकि इसके पहले ही बता चुके हैं भगवान व्यासदेव जी बता चुके हैं कि इनके शंख जो थे वो दिव्य थे। सुना है ना आपने? संजय भी बता चुका है। संजय बोल रहे हैं, कुछ श्लोक संजय बोल रहे हैं, कुछ श्लोक व्यासदेव जी समझा रहे हैं, और बाकी तो कृष्ण और अर्जुन बोल रहे हैं। तो इसलिए इनके क्यों हृदय फटने लग गए? क्योंकि इनके हृदय में कलमश था। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते।
तो अथ व्यवस्थितान दृष्टवा, क्या देखा उन लोगों ने, क्या देखा कि धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के जो पुत्र सारे थे, धार्तराष्ट्रान ने, उन्होंने क्या देखा कि रथ के ऊपर कपित ध्वजा, कपित ध्वजा मतलब हनुमान जी का ध्वजा, एक ध्वजा है उसके ऊपर हनुमान जी का चित्र अंकित है। और हनुमान जी कौन है? जो रामचंद्र जी के साथ लड़ाई में शामिल हुए थे, है ना। सीता माता को जब लंका से पता लगा करके लाना था, लड़ाई हुई थी, बहुत कुछ हुआ था, आप जानते हैं त्रेता युग में। तो हनुमान जी कहाँ पे थे? हनुमान जी आगे आगे थे सब जगह। चले गए श्रीलंका पार करके समुद्र को, 25 किलोमीटर है। आप अगर जाएंगे रामेश्वरम तो वहां से मात्र 25 किलोमीटर है। उस समय तो उड़ के गए, उस समय तो कोई बाई एयर या कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन उनमें शक्ति थी बहुत ज्यादा हनुमान जी में। तो हनुमान जी सच्चे सेवक हैं भगवान के, दास्य भाव में। तो उन्होंने सीता माता का पता लगाया, आके बता दिया कि सीता माता उस स्थान पर अशोक वाटिका में ऐसे ऐसे बैठी हुई है। बाद में सब लोग गए, बाद में युद्ध हुआ और परिणाम आप जानते हैं, रावण का वध। तो ये पूरी घटना दिमाग में घूम गई, किसके? धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिमाग में। बाप रे, फिर से हनुमान जी वही जो पटक पटक के रावण को मारे हैं, पूरे लंका को जला दिए, वही हनुमान जी यहाँ भी बैठे हुए हैं। अब क्या होगा हमारा? सच बात है कि नहीं जी? आप एक छोटी सी चीज को देखते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी कहानी है आपके दिमाग में तुरंत घूम जाती है। अरे बाप रे, तो वही हनुमान जी को देख लिया इन लोगों ने कि रथ के ऊपर में है। अब रथ चलाने वाले कृष्ण यानी रामचंद्र जी, और रथ के ऊपर हनुमान जी। तो अब तो विजय इनकी निश्चित है। सच बात है ना? तो ऐसा जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पे ये चीज जो है, जो हमने आपको अभी तुरंत बोला, ये आचार्य बोलते हैं, श्लोक नहीं बोल रहा है, ये आचार्य गण बोलते हैं। श्लोक ये बता रहा है कि ऐसा रथ था जिसके ऊपर हनुमान जी का चित्र अंकित था और अर्जुन उस रथ के ऊपर बैठा हुआ था, भगवान कृष्ण चला रहे थे। अब रथ जो है वो कार के जैसा नहीं होता है। कार में कैसा होता है? ड्राइवर होता है, एक्सीलरेटर है, क्लच है, ब्रेक है, ड्राइवर चला रहा है, बगल में या पीछे में मालिक बैठे हुए, यही होता है ना। और रथ में कैसा होता है? रथ में घोड़ा होता है, घोड़े होते हैं, घोड़ा नहीं घोड़े होते हैं, और घोड़े के लगाम को पकड़े हुए सारथी बैठा होता है, कभी बैठा कभी खड़ा, जैसा भी रहेगा स्थिति के अनुसार, ज्यादातर बैठा हुआ। और उसके पीछे मालिक खड़ा होता है जो रथ के ऊपर बैठा है, वो व्यक्ति। अब ये तो कोई ऐसा नहीं है कि भगवान सारथी बने हैं और अर्जुन को हस्तिनापुर से उठा के कहीं पर पहुंचाना है, ये कार्य तो नहीं है। कार्य क्या है? युद्ध भूमि में रथ चलाना है। युद्ध भूमि में जब रथ चलेगा तो अर्जुन थोड़ी बैठे रहेंगे, अर्जुन को तो खड़े होकर तीर चलाना है, मार काट करना है। कभी इधर से आक्रमण, कभी इधर से आक्रमण, कभी इधर से आक्रमण, कभी इधर से आक्रमण, यही होगा ना। युद्ध भूमि में क्या होगा? जी, चारों तरफ से। तो सारथी कैसे आराम से बैठा रहेगा? सारथी बैठा रहेगा? सारथी को भी घोड़े को कभी उधर भगाना है, कभी उधर भगाना है, कभी उधर भगाना है, कभी उल्टा, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। तीर चलाने वाला क्या करेगा? तीर चलाने वाले को टाइम है बोलने का कि सारथी अभी मेरे रथ को बाएं ले चलो, अभी मेरे रथ को दाएं चलो, इतना टाइम है? तब तक मैं तो मार ही देगा उसको। तो सारथी को पैर से धक्का मारता है बैठने वाला व्यक्ति,
यानी कि अर्जुन कृष्ण के पीठ में कंटिन्यूअस लेफ्ट राइट धक्का मार रहे थे और उसके हिसाब से कृष्ण रथ को लेफ्ट राइट घुमा रहे थे। यही तरीका यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे तो अर्जुन अभी कह रहे हैं कि मेरे रथ को बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ उसको। पर पूरे युद्ध के मैदान में यही तरीका है सारथी को लेफ्ट राइट ले जाने का, पैर से चोट लगना, प्रहार करना। जैसे आप ब्रेक और एक्सीलरेटर को पैर से दबाते हैं ना, वैसे ही दोनों हाथ में तो तीर धनुष है या तलवार है या जो भी अस्त्र शस्त्र है और पैर रहता है सारथी का। अब आप सोचिए कि कृष्ण की जगह हम साधारण व्यक्ति भी रहेंगे तो बोलेंगे अच्छा आप हमको पैर से मारेंगे और हम आपकी गाड़ी चलाएंगे, अभी हम नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। पर जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसके एक इशारे पे, एक इशारा भी नहीं करने की जरूरत है, एक बस महाविष्णु पलक खोलते हैं, माया देवी को देखते हैं और पूरे ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है उतना में। और कुछ नहीं करना पड़ता भगवान को, और कुछ नहीं करना पड़ता। वो भगवान जैसे नहीं बोलते गोपिया छछिया बर छाछ पे नाच नचायो, वैसे ही भक्त के हाथों नाच रहे हैं, इधर उधर नाच रहे हैं भगवान। देखो भगवान की ये लीला है, ये सिर्फ भक्त समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। भक्त के सिवाय और कोई नहीं समझ सकता है। लोग तो बोलते हैं कि बाप रे ये कैसे भगवान हो गया कि युद्ध में लोगों को बोल रहे हैं मारो तुम, ये भगवान है क्या? भगवान कहीं लड़ाई करने बोलते हैं क्या? ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा आचार्यों के दृष्टि से देखना पड़ेगा, शुद्ध भक्त की दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आचार्यगण समझा रहे हैं कि क्यों, क्या कारण है कि पांडव का पक्ष भारी था। कारण है कृष्ण और कारण है हनुमान जी, है ना? साथ में तो लास्ट में पता चलेगा 18वें अध्याय के यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर नीतिर ध्रुवा मतिर मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पे लक्ष्मी है, वहीं पे विजय है। लास्ट में पता चलेगा। तो इस श्लोक में सिर्फ कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, अभी यहाँ पे होने के बाद ये जगह पे भगवान को देख करके अर्जुन ने ये वचन कहे। क्या वचन कहे अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके चलिए। अभी दूर से दिखाई नहीं दे रहा मुझे, माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो दूर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे विपक्ष में कौन कौन लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए खड़े हैं। अब युद्ध में खड़े होने का क्या मतलब? कभी भी मर जाएंगे ना। जो युद्ध भूमि में चला गया सामने, दोनों पक्ष में से कोई भी कभी भी खत्म हो सकता है। यही मतलब है युद्ध भूमि का। तो देखना जरूरी है कि कौन कौन है वहां पे। तो हे कृष्ण, मेरे रथ को बीच में लेके चलिए, बीच से न आराम से देख पाऊंगा, नहीं तो अभी दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों सेनाओं के, आज भी आप कुरुक्षेत्र जा सकते हैं, हम लोग गए हैं। कितने भक्त गए कुरुक्षेत्र? साक्षी ऑल्सो है इसका। तो कुरुक्षेत्र जो है बहुत पवित्र स्थल है। तो वहां पे वो पेड़ है अभी भी, कहते हैं जिस मतलब ओरिजिनल हो सकता है नहीं हो, ओरिजिनल के बाद जो उससे ही निकलता है ना, बरगद के पेड़ में तो उसी से निकलते हैं। तो उसी पेड़ के नीचे भगवान ने भगवत गीता, ये पूरा भगवत गीता बोला था। हमने दर्शन किया है ना? पेड़ है तो भगवान बीच में ही बोले हैं, क्योंकि बीच में जाने के बाद ही अर्जुन का सारा जो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जब देखते हैं। अब ये बीच के स्थान में जहाँ जा रहे हैं, ले जाएंगे भगवान, तो पूरा प्रवचन वही भगवत गीता हो गया 1.5 घंटे के अंदर।
संस्कृत के श्लोक ऐसा थोड़ी प्रवचन देना था। संस्कृत का श्लोक साली सिर्फ बोलना था, पूछना और बोलना, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, बस। यावत् एतान निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैमया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। कहते हैं हे अच्युत, अच्युत उसे कहते हैं जिसका जो कभी गिरता नहीं है, जिसका कभी पतन नहीं होता है, वो भगवान का नाम है अच्युत। जो कभी गलत, जिसका बोला हुआ भी गलत नहीं होता है, जो कभी कहीं से किसी भी स्थान से च्युत नहीं होता है। च्युत मतलब होता है गिरना। तो कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। जिनसे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि इसके लिए मुझे ले चलिए पीछे, मुझे देखना है, क्योंकि अभी अंतिम क्षण है। तीर चलाने के बाद कौन बचेगा कौन मरेगा पता नहीं। हम तो भगवत गीता पढ़ लेते हैं, आजकल के जमाने के लोग भगवत गीता पढ़ लेते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं, झूठ है कहानी है, कुछ भी बोलते हैं। पर महाभारत के बाद भी बहुत युद्ध हुए हैं। युद्ध तो हर समय चलता आ रहा है ना। मुसलमान आए तो सारे सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, हिंदू जितने राजा थे उनके भी सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। तो ये क्यों संभव नहीं है? ये सब कुछ भी तो अभी भी है, अभी भी कुरुक्षेत्र है, अभी भी हस्तिनापुर है, दिल्ली का जो एरिया है, अभी भी अयोध्या है, अभी भी द्वारका है, अभी भी मथुरा है, अभी भी जगन्नाथपुरी है। तो इसको झूठ क्यों मानते हैं? है कि नहीं, ये बताओ। तो इसलिए चूंकि ज्यादा समय बीत चुका है इसलिए लोग इसको सत्य नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये उसी तरह सत्य है जैसे बाकी सारे युद्ध जैसे सत्य हैं। तो युद्ध भूमि में जो जाते हैं उनको ये पता होता है कि हम घर नहीं जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लौट के घर जाएंगे। एक बार घर से निकलते हैं तो जितनी माताएं होती हैं वो एकदम विदा करती हैं। छत्राणी जो होती थी वो विदा करती थी अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को, कि ये सोच करके कि ये शायद वापस इनको हम नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार अर्जुन क्यों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बाद ही अर्जुन के हृदय में सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं। आप देखिएगा कैसे अर्जुन पूरी तरह से हृदय उसका बदल जाता है, और इसके चलते भगवत गीता पूरा भगवान को बोलना होता है। इसी स्थान पे पहुंचने की देरी है कि अर्जुन का सारा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। भगवान को अर्जुन ने कहा रथ को ले चलिए, मेरे रथ को ले चलिए, मैं देखूंगा कौन कौन लड़ाई करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। अब क्या होता है? अब इसके आगे कहते हैं योत्स्यमानान अवेक्षे हम ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। आप सारे भक्तों से मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे, कि यहाँ मैं श्लोकों को पढ़ रही हूँ स्पीड में और बिना शब्दार्थ के और बिना परपोर्ट के। तो आप सोचेंगे ये तो गलत हो रहा है, प्रभुपाद के परपोर्ट और शब्दार्थ को पढ़ना जरूरी है, माता जी ने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हम आपको भगवत गीता बहुत आसानी से कथा के रूप में बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक एक श्लोक का छोटा छोटा वीडियो बनाकर डालती हूँ YouTube पर और Facebook पर। तो उसको आप अगर सुनेंगे तो आपको और क्लियर होगा श्लोका। तो आप कृपा करके उसको सुना कीजिए। जैसे अगर हम आपको सुनाते हैं योत्स्यमानान, युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, तो क्या हो रहा है? इससे काफी समय जाएगा
और आपका जो लिंक है कथा का वो टूटेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिंक, जैसे आप कथा के रूप में आसानी से समझेंगे ना, भगवत गीता को आसानी से समझ जाएंगे। इसीलिए तो इसके डिटेल में जाने के लिए आपको मेरे YouTube के श्लोकों को देखना चाहिए, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, दुर्बुद्धि पुत्र किसका नाम है? दुर्योधन का। दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। किस लिए यहाँ जमा हुए हैं? दो भागों में पूरे पृथ्वी की जितनी सेना थी, पूरे पृथ्वी पर जितने योद्धा थे, सब दो पक्षों में विभाजित हो गए थे, दो साइड में, कुछ इधर और कुछ उधर। मगर ज्यादा किधर थे? दुर्योधन के पक्ष में। पांडवों के पक्ष में सेना बहुत छोटी थी और कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी। कभी कभी लोगों को लगता है कि यदि आप सही हैं, यदि भक्ति सही है, यदि भगवान सही हैं, तो आपकी संख्या इतनी कम क्यों है? लगता है ना? हमारे आचार्य बताते हैं हीरा खरीदने वालों की संख्या हमेशा कम होती है, सोना खरीदने वालों की संख्या हमेशा कम होती है, लेकिन पीतल खरीदने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार भक्तों की संख्या हमेशा कम होती है। भक्तों की संख्या हमेशा कम रहेगी, क्योंकि आसान नहीं है कि हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए भगवान के, ये बहुत कठिन कार्य है। तो इसीलिए इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि पांडवों के पक्ष में कम लोग, कौरवों के पक्ष में बहुत ज्यादा संख्या में लोग। तो नंबर को देख के मत समझिए कि जिधर ज्यादा लोग जा रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं होता है। क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट आते हैं, कितने बच्चे 90% से ऊपर लाते हैं? कम ना, ज्यादातर ज्यादा नीचे लाते हैं। जो ज्यादा लोग कर रहे हैं वही करना है हमको, या वही सही है, ये सिद्धांत गलत है। तो इस युद्ध भूमि में ज्यादा लोग किधर थे? दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के पीछे। पांडवों के साथ बहुत कम लोग थे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि देखिए, मैं देखना चाहता हूँ उस दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्बुद्धि है, उनके साथ कितने लोग हैं जो इस युद्ध भूमि में अपनी जान गंवाने के लिए आके खड़े हुए हैं साथ। कृपा करके मुझे देखने दीजिए। अब संजय कह रहे, ये पूरी कथा संजय सुना रहे, कमेंट्री किसको? धृतराष्ट्र। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभय मध्ये रथान सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथम उत्तमम। तो संजय ने कहा, आप संजय कमेंट्री दे रहे हैं क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को सब कुछ बता रहे थे। धृतराष्ट्र अंधे हैं और धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में नहीं थे। धृतराष्ट्र महल के पास कहीं भी होंगे, और संजय उनको जो हो रहा है वो चीज सुना रहे थे। तो संजय कहते हैं कि ऐसा बोल करके, ऐसा जब बोला तो हे भरतवंशी मतलब धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने क्या किया? दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लाके खड़ा कर दिया। आसान है ना समझना भगवत गीता? ऐसे कथा के रूप में समझना बहुत आसान है। पिक्चर चल रहा है दिमाग में कि नहीं? इधर सेना बीच में एक रथ, उस रथ को चलाने वाले कृष्ण, बैठने वाले सिंपल।
अब अर्जुन जितना दूर से देख रहा था उसके आधे डिस्टेंस से देख रहा है, बीच में आ गया। अब क्या क्या होगा अर्जुन में जरा देखिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन इति। भीष्म द्रोण और विश्व भर के समस्त राजा, उनके सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ देखो, यहाँ खड़े होके सारे कुरुओं को देखो, कितने इकट्ठे हुए हैं, इनको देखो ध्यान से। भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, आपको लग रहा है भगवान टेंशन में होंगे? उनको कभी टेंशन नहीं आता। जिसको टेंशन आता है वो भगवान नहीं है। टेंशन उससे आएगा जो शरीर समझेगा अपने आप को। पर जिसको मालूम है कि ये तो मेरी रची हुई रचना है, ये सब तो सबको मैंने ही बनाया है, देखो कैसे कहीं हंस रहे हैं लोग, कहीं रो रहे हैं लोग। सच बात है कि नहीं? आप अगर स्टेज पर जो चल रहा है ड्रामा वो देखिएगा, और उस ड्रामा में कोई रो रहा है तो आपको यहाँ बैठ के रोना आएगा? क्योंकि आपको मालूम है ये क्या हो रहा है, नाटक है। सच बात थोड़ी है। तो कृष्ण को पता है ये सब तो मेरे पार्षद हैं, ये सारे तो आत्मा है, ये सब तो गोलोक धाम में रहने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? हंसना और रोना सब तो सिर्फ ड्रामा है। तो उनको क्यों टेंशन होगा? जो इसी को सच मान लेगा उसको अवश्य टेंशन होगा। आप सब क्या कर रहे हैं? इसी को सच मान रहे हैं या असली घर गोलोक धाम में क्या सोच रहे हैं? कितने लोग सोच रहे हैं यही मेरा घर है? बोलिए, कितने लोगों को लग रहा है यही मेरा घर है, यहीं पे जीवन, यहीं पे मरण, यहीं सब कुछ है, बस इसके आगे कोई दुनिया ही नहीं है? ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? हाथ उठाइए जरा। एक भी नहीं, सब एकदम सेल्फ रियलाइज्ड सोल है। सबको पता है, सबको पता है गोलोक धाम जाना है। ये सब टेम्पररी दुनिया है जो सब। अभी तो बहुत खुशी हो रही है। चंदन, मणि, साक्षी, प्रदीप, आरती, ये सब बच्चे भी सुन रहे हैं कथा। वेरी नाइस, आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो ये सब नाटक है। नाटक में रोना भी होता है, हंसना भी होता है, मरना भी होता है और जीना भी होता है। नाटक अगर जान लीजिएगा तो दुख नहीं होगा। एक प्रश्न पूछा था मेरे से एक भक्त ने, जब मैं इस कथा कर रही थी, कथा नहीं, क्वेश्चन आंसर हो रहा था हरे कृष्णा टीवी पे जो हमारी चल रही थी वार्तालाप, कि प्रश्न पूछा था कि हे माता जी, इतना कष्ट क्यों, इतना शारीरिक कष्ट क्यों? ऐसा प्रश्न। शारीरिक कष्ट होता है, आप लोगों को भी होता है ना जी? सबको होता है। बीमारियां होती हैं, शरीर में दर्द होता है, और बहुत सारी तकलीफें होती हैं ऐसी जो हम नहीं चाहते। तो क्यों होता है? इसका तो सिंपल उत्तर है, आपके प्रारब्ध हैं। एक नंबर, मालूम है प्रारब्ध किसे कहते हैं? जो हमारे संचित कर्म से थोड़ा सा निकाल के रिजल्ट भगवान दे रहे हैं, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और दूसरा है इस जीवन में भी अनियमित तरीके से जीवन को जीना, जीवन को जीने का गलत तरीका। उठने का टाइम निश्चित नहीं, सोने का टाइम निश्चित नहीं, खाने का टाइम निश्चित नहीं, और खाने का क्या खाना है वो चीज निश्चित नहीं। तो इससे भी शरीर को तकलीफ होती है और प्रारब्ध से भी शरीर को तकलीफ होती है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि हम भगवान के पार्षद हैं, ये तो कुछ समय के लिए शरीर मिला है, उसके शरीर में तकलीफ होने के बावजूद भी उसे तकलीफ समझ में नहीं आती है।
और जिसको ये पता नहीं चलता है उसके जीवन में छोटी सी तकलीफ आने से भी वो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। विश्वास नहीं हो रहा है? छोटी सी तकलीफ क्या है? आपका ड्रेस फट गया है ना, छोटी, आपका ड्रेस फटता है तो आपको तकलीफ होती है। नया ड्रेस खरीदा था, साक्षी, आरती, नया ड्रेस खरीदा, फट गया, तकलीफ हुई? मनी को भी तकलीफ हुई। नया जीन्स फट गया, नया जीन्स फट गया, तकलीफ हो गई। लेकिन जीन्स तो एक कपड़ा है, उससे तो आपके शरीर में कोई अंग कटने में तो दर्द भी होता है। आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर में दर्द किया तो दर्द होगा, लेकिन ड्रेस के फटने से तो कुछ दर्द नहीं हो रहा है। तो दर्द क्या हो रहा है? हाय हाय, इतना पैसा लगा के ये ड्रेस खरीदा था और ये फट गया। मतलब आप सोच करके अपने आप को दर्द दे रहे हैं। वास्तव में तो दर्द नहीं हो रहा है, सोच करके दर्द दे रहे हैं मन को, और मन के द्वारा शरीर को, और शरीर के द्वारा खाना पीना बंद कर रहे हैं तो और शरीर में अब प्रॉब्लम भी शुरू हो रहे हैं। और ये सब बनाया हुआ प्रॉब्लम है कि नहीं? बताओ, रियल में ये क्या तकलीफ है? नहीं है, अज्ञानता के कारण। तो अज्ञानता होने पे छोटी सी तकलीफ बहुत बड़ी लगती है, और ज्ञान होने पे बहुत बड़ी तकलीफ छोटी लगती है। कैसे? आप देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर और कितनी सारी बीमारियां हैं जिनके नाम भी मुझे नहीं पता, ऐसी बहुत बड़ी बीमारी, हृदय में ऑपरेशन, बहुत सारे ट्यूब लगे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे हमारे कई बड़े बड़े वैष्णव आचार्य गण हैं अभी इस धरती के ऊपर, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक प्रॉब्लम हैं। और आजकल के जमाने में आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखिएगा जो भक्त हैं या भक्त नहीं है, लेकिन उनको शारीरिक प्रॉब्लम है। जैसे किसी का हाथ पैर नहीं है, अपंग है, किसी का आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, कोई अनाथ है कि नहीं? ऐसे बच्चे जी हैं। और आप जब देखिएगा न्यूज में या कहीं भी टीवी पे, आजकल बहुत सुविधा है, तो वैसे वैसे प्रॉब्लम वाले बच्चे जीवन में बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए। क्यों? क्योंकि वो उतने बड़े प्रॉब्लम को भी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। तो अब आप बताइए, आपका ड्रेस फटना प्रॉब्लम था? नहीं। फिर भी आपने छोटे प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझा और रोए? रोए ना? ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि ऐसा रोना होता है। तो मेन चीज क्या है कि हमें ज्ञान है कि नहीं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद भौतिक चीजें जो है, जो सच में वास्तव में बहुत छोटी चीज है, वो हमें छोटी ही लगेगी। और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के बाद छोटा सा दुख बहुत बड़ा लगेगा। छोटा सा दुख क्या लगेगा? बहुत बड़ा। नहीं तो एक आपको सच्ची बात बता रही हूँ। हमारे यहाँ एक काम करने वाली नौकरानी की कहानी बता रही हूँ। बोलेंगे इस कथा में नौकरानी की कहानी बताने वाली बात है क्या? लेकिन शिक्षा जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए। तो बहुत गरीब थी, नौकरानी थी, बहुत गरीब थी, मगर बहुत स्मार्ट थी। मेरे यहाँ उसने काम किया 10-15 साल। 3-4 बच्चे थे, उनको खाना नहीं मिलता था, और बहुत स्मार्ट होने के कारण वो सोचती थी कैसे पैसा कमाए। हस्बैंड बोलते थे घर से बाहर जाने नहीं दूंगा, टांग तोड़ दूंगा। उसने किसी से 100 रुपया उधार लिया। दो बच्चे बीमार थे, और दोनों बच्चों को एक क्रोसिन का टैबलेट खरीद करके आधा आधा खिला दिया, और एक ब्रेड छोटा सा खरीद के आधा आधा खिला दिया, पानी पिला दिया, बोला सो जाओ मैं आती हूँ। और 100 रुपया में से उसका उतना में वो सब चीज में 5 रुपया ऐसा कुछ खर्च हो गया। 95 रुपीज लेके गई सब्जी मार्केट, एक बोरी सब्जी खरीदी, और सब्जी खरीद करके उसी दिन उसको बेच के 500 रुपया कमाया। लोग बोले तुम्हें डर नहीं लगता है? बोली शरीर में ताकत होगी तो मार भी खाऊंगी ना। अगर शरीर में ताकत होगी तो मार भी खा लूंगी।
और भूखे तो मार भी नहीं खा पाऊंगी। तो मार खाने के लिए पहले कमाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे हिम्मत है, और गई, और धीरे धीरे उसके पति ने देखा ये तो बहुत स्मार्ट है, ये तो पूरे घर में सब चावल दाल आटा भर ली। कहाँ से भर ली? तो सब्जी बेच बेच करके। बाद में पति ने भी सपोर्ट किया और उसने बहुत कमाया। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या मैंने बताया, ये जो दुख था उसका छोटा सा, बीमार पड़ना या पैसा नहीं रहना, उसको उसने बहुत लाइटली लिया और बड़े मिशन पर चल पड़ी और उस दुख को उसने सॉल्व किया। अगर वो रोती रहती तो सॉल्व होता? तो रोती तो सॉल्व होता नहीं। और उसने समझा रोने से मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे बड़ा कार्य करना पड़ेगा, स्टेप उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार इस जीवन में जो छोटे छोटे कष्ट हैं हमारे, इन कष्टों को सॉल्व करना है अगर जीवन में आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना होगा, आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा, और सारे प्रॉब्लम तभी सॉल्व होंगे। कोई आकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। यहाँ तो अर्जुन का प्रॉब्लम भगवान ने सॉल्व किया, जो हम अगले क्लास में देखेंगे, आज टाइम हो चुका है। लेकिन अर्जुन का प्रॉब्लम जो सॉल्व किया भगवान ने, वो सिर्फ अर्जुन का प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सबका प्रॉब्लम है। और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सबको वो शिक्षा दी है। ये बात समझ जाइए। इसीलिए भगवत गीता जो शास्त्र है, वो पूरे दुनिया के सारे भक्त अभक्त सबके द्वारा पढ़ा जाता है। अपने हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस शास्त्र में नहीं है। तो आप लोग कृपा करिए, हर क्लास में ऐसे ही जुड़े रहिए, या तो फेसबुक पे लाइव पे जुड़िए, या तो